जल्दी से मेरी बहन को रेस्क्यू करे वरना तो वो मार देगा। जब इसने मेरी वीडियो बनाई तो इसने कहा हम बहुत अमीर हो जाएंगे, हम अमेरिका में जा सकते हैं। मेरी बेटी की जो है ना इसने वीडियो बनाई। वॉशरूम के अंदर कैमरा लगा दिया, वो फॉर द टाइम बिंग लगाया था, फॉर एवर के लिए लगाया था। तो मैं कह रहा हूँ में ऐसा क्या रिकॉर्ड हुआ जो जाया नहीं ये किया? आप उनसे पूछें सर, तो आप बताएं ना। नहीं मैं नहीं बता सकता, सॉरी सर, आप जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आतिश शरीफ और आप देख रहे हैं GNN प्लस। कराची से एक मामला सामने आता है कि एक शख्स अपनी बीवी की नाजेबा वीडियोस रिकॉर्ड करता है और रिकॉर्ड करने के बाद डार्क वेब पर शेयर करता है। ये मामला क्या है और ये वाकया कहां पेश आया, ये तमाम तफसीलात आज आप जान सकेंगे इस वीडियो में। इस वक्त SHO वुमन पुलिस लियाकताबाद मौजूद है। मैम बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। मैम सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये वाकया है क्या और इसके पीछे हकाइक क्या है? हकाइक तो देखें, ये जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी तो सारे हकाइक तो तभी सामने आएंगे। हमारे पास तो रिपोर्ट ऐसे दर्ज हुई थी कि हमें कॉल आई, जो विक्टिम है हमारे पास उनकी सिस्टर की, कि आप जल्दी से मेरी बहन को रेस्क्यू करें वरना तो वो आज मेरी बहन को उसका शौहर मार देगा। तो हम जी, तो SSP सेंट्रल साहब ने मुझे कॉल की, इन्होंने भी एप्लीकेशन दी थी, उनको भी अप्रोच किया। तो उन्होंने भी मुझे कॉल की कि आप फ़ौरन सेरम जाएं और रेस्क्यू करें और क्या मामला है। तो मैंने SHO रिजविया, क्योंकि वो रिजविया हदूद में रहते थे, थाने की हदूद में रहते थे, तो SHO से मैंने कोऑर्डिनेशन किया और फिर मैं और SHO रिजविया वहाँ पे गए और उनके बच्चों को और उस औरत को जो है ना हमने रेस्क्यू किया और यहाँ से लेके गए। फिर लाजमी हमने पूछना था उनसे कि क्या मामला था, आपने इस तरह का जो है ना कॉल की है। तो उन्होंने कहा कि जी हमारे तो लड़ाई झगड़े चलते रहते थे, उसके बॉडी पे जो है ना कोई नए पुराने काफ़ी निशान थे। तो इसके अलावा भी जो है उसने कहा मेरा अपने फैमिलीज़ के साथ जो है ना वो 20 साल से कोई ताल्लुक़ नहीं था, क्योंकि मैंने लव मैरिज की तो मैं अपना निभा रही थी, ये मुझे जाने भी नहीं देता था और मेरा कोई राब्ता नहीं था। लेकिन अब जो है वो जब मामला बहुत ज़्यादा दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे थे तो मैं और मेरी बेटियां जो है ना अपनी बहन के साथ फ़ोन पे राब्ते में रहते थे। तो मारपीट, उसने जो एलिगेशन लगाए हैं अपने शौहर पे, उसने ये कहा है कि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल हरासमेंट बहुत ज़्यादा करता है। इसके अलावा जो है वो मुझे अपने दोस्तों के सामने पेश करता है और अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि मेरी बेटियों पे भी ये नज़र रखता है। उसकी 2 बेटियां अपनी हैं और एक जो है वो मुलजिम के फर्स्ट वाइफ जो है उसमें से हैं। तो मीन्स के 3 बेटियां हो गई। इसके अलावा उसने ये कहा कि हमने कहा वीडियो क्यों बनाता है, तो उसने कहा कि ये एक कोई बैनुल-अक़वामी तंजीम है, ये उसकी मेंबरशिप लेने के लिए जो है वो ये हरकत करता है। इसने मुझे भी बहुत एतमाद में लिया और जब इसने मेरी वीडियो बनाई तो इसने कहा कि हम बहुत अमीर हो जाएंगे, हम अमेरिका में जा सकते हैं, हमें इंटरनेशनल जो है वो नेशनलिटी मिल सकती है। तो इस वजह से अब ऐसा हुआ कि उसने कहा कि ठीक है मैंने अपनी बर्दाश्त तो कर ली अपनी हद तक, लेकिन अभी इसने वॉशरूम में एक दिन क्या किया कि वॉशरूम में कैमरा लगा दिया और मेरी बेटी की जो है ना इसने वीडियो बनाई। ये इसके एलिगेशन थे। सही जी जी। अच्छा, जो अभी इस वक्त FIR दर्ज हुई है, FIR में कौन कौन से दफात को शामिल किया गया है और इसकी अगर ये तमाम चीज़ें जो है अगर साबित हो जाती हैं तो इसको क्या सज़ा हो सकती है? देखिए, सज़ा देना तो कोर्ट का काम है और जो विक्टिम ने उन पे एलिगेशन लगाए हैं, एलिगेशन तो बहुत हैं, उसमें इनका मेडिकल भी होगा, इसीलिए इनका 5 रोज़ा रिमांड भी मिला है। और इसके अलावा ये जो कहते हैं कि तंजीम से ताल्लुक़ है उसको भी हम वेरीफाई कराएंगे, इसके फ़ोन FSL के लिए भेजेंगे, तो अगर उसमें से आ जाएगा तो फिर उसके मुताबिक हम एलिगेशन लगाएंगे। सही। और फिर बाकी कोर्ट का काम है कि कोर्ट उनको क्या सज़ा देती है, लेकिन एलिगेशन तो बहुत सीरियस हैं। बहुत शुक्रिया मैम अपना कीमती वक्त देने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि मुलजिम से बात करें और उससे जाने के वो इतना घनौना खेल जो है, इतना जो गैर अखलाकी खेल जो है वो क्यों खेलता था और आखिर क्या वजह थी जो वो इन सरगर्मियों में मुलविस हो गया। तो चले आए मुलजिम की जानिब बढ़ते हैं और उससे बात करते हैं और उससे हकायक जानने की कोशिश करते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त मुलजिम ताहिर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या हकायक हैं। ताहिर, मुझे बताइएगा ये वाक़या क्या है, इसके पीछे हकायक क्या है? वो FIR जो है उसमें तो सर 99% जो है सिर्फ एलिगेशंस ही हैं। अच्छा। और वो एलिगेशंस हैं जो सही नहीं हैं उसमें।
अब आई डोंट नो कि उन्होंने वो एलिगेशन किस वजह से मुझ पर डाले, ये तो क्या- प्रूफ क्या- करना पड़ेगा। क्या क्या इल्जामात हैं आप? बहुत मतलब चीप लेवल के इल्ज़ामात हैं जो मैं यहाँ पे मतलब बोलना अच्छा नहीं लगेगा मुझे। तो बताएं उन्होंने आप काफ़ी मतलब ज़्यादा क्या है आउट ऑफ द वे जाके पता नहीं क्या कर रहा है कि मैं वीडियोस कुछ बनाता था और उसे अपलोड करता था वेबसाइट्स पे। तो मैं आज कोर्ट में हाजिर हुआ था जज साहब के सामने, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर अगर मेरे ऊपर ये ऑब्लिगेशंस हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको FIA और साइबर क्राइम को दिया जाए ताकि वो इन्वेस्टिगेशन करें सही तौर पे और ये पता लगाएं कि क्या मैंने वाकई में कुछ ऐसी चीज़ अपलोड की है और अगर मैं गिल्टी होता हूँ तो मुझे पनिश किया जाए। ये मैंने कोर्ट में आज बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही इस बोला है। तमाम में हकाइक कितने परसेंट है? हकाइक तो सर कुछ भी नहीं है ना, प्रॉब्लम कुछ यही नहीं। तो है कि ऑब्लिगेशंस हैं और मैंने खुद ये रिक्वेस्ट की कि मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन साइबर क्राइम से और FI से करवाई जाए। वॉशरूम के अंदर कैमरा लगा दिया, तुम्हें नहीं पता था कि उसमें उसी वॉशरूम को तुम्हारी बीवी भी इस्तेमाल करती है, तुम्हारे बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं? देखें वो फॉर द टाइम बिंग लगाया था, फॉर एवर के लिए नहीं लगाया था। उन्होंने कहा था जस्ट 5 मिनट्स के लिए लगाना है आपको। अब 5 मिनट्स के लिए नॉट नेसेसरी कि कोई उसे यूज़ कर ले, हाँ एक्सीडेंटली कोई यूज़ कर ले तो इट्स आपने जिक्र हाँ, किया बिल्कुल। कि आपकी बीवी की भी उसमें क्लिप बनी है। नहीं वो निकालने, क्योंकि निकाला उन्होंने ना एक्चुअली जब लगाया है तो उनकी नॉलेज में था कि लगाए, ठीक है, उनसे छुपा हुआ नहीं था, लेकिन निकाला उन्होंने अपने हाथ से। उन्होंने अपनी जी। मर्जी से निकाला जी, या जी, आपके बिल्कुल। कहने पे निकाला? नहीं उन्होंने खुद निकाला और निकाल के खुद मुझे निकाला। दिया उन्होंने ला के। लेकिन मैंने फिर जब इतनी खतरनाक चीज़ देखी कि उनको पता चल रहा है वहाँ बैठ के, तो मैंने कहा ये नहीं लगाते हुए इसको आपको नहीं- डिस्ट्रॉय। लगाते हुए नहीं आया कि उनको पता चल रहा है? नहीं सर, मुझे यकीन माने ये था कि वो इतनी दूर बैठ के कैसे वॉच कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है ना। तो मैंने उसी वक्त उनसे रिक्वेस्ट की कि इसको फ़ौरन डिस्ट्रॉय करो। मैंने डिस्ट्रॉय की रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा नहीं मैं डिस्ट्रॉय नहीं करूँगी। मैंने कहा देख लो इसे डिस्ट्रॉय करो, तो मुझे ये बहुत खतरनाक चीज़ लग रही है। लेकिन उन्होंने अपने पास संभाल के रख लिया। फिर मैं यकीन कैमरा माने कहाँ से purchase 1 किया वीक था? कहाँ से लिया तक वो था तो कैमरा? नॉर्मल शॉप से सब हर जगह से मिल जाता है कैमराज तो हर जगह से बिल्कुल। तो फिर उन्होंने आफ्टर 1 वीक जाके मेरी बात मानी और मैंने कहा देखो इसको हटा दो इस घर से, इस चीज़ को, ये मुझे लग रहा है कि कुछ और भी कर सकती है। अच्छा। जब ये लगाने में इतने मैसेजेस वहाँ से आए और उनको हर चीज़ वॉच हुई है तो पता नहीं आगे क्या होगा। तो उन्होंने फिर आफ्टर 1 वीक मेरी रिक्वेस्ट पे बहुत इंसिस्ट करने पे उसे बर्न किया था मेरे साथ मिलके चूल्हे पे और उसके मेमोरी कार्ड को भी। अच्छा। लेकिन उन्होंने उस वक्त मुझसे ये चीज़ झूठ बोली थी, क्योंकि अब वो ये दावा कर रही है कि मेरे पास उसके प्रूफ्स हैं। तो इट्स मीन्स कि उन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाया और उस वक्त उन्होंने कैमरा तो डिस्ट्रॉय कर दिया और मेमोरी कार्ड कोई दूसरा बंद कर दिया। देखिए। अब वो जो है वो मेरे खिलाफ उसे यूज़ कर रही है। आपने 5 मिनट तक कैमरा इंस्टॉल रखा, उस कैमरे में क्या क्या नहीं 5 to 10 मिनट्स उसमें सर रिकॉर्ड जो हुआ बस आप छोड़ दें उसको, क्योंकि वो फिर मेरी वाइफ को ही मैंने बस बोला कि इसको हटाओ। क्या क्या था उस सर कैमरे वो में? आप उसको डिस्कस ना करें प्लीज़। नहीं उसमें कुछ नाजेबा वीडियोस रिकॉर्ड नहीं हुई थी? वीडियो देखिए, आप ये बताएं कि मुझे 10 मिनट्स में कितनी वीडियोस बन जाएंगी जो आप तो वीडियोस आप का वर्ड बताएं ना यूज़ उसमें कर रहे क्या हैं। रिकॉर्ड हुआ ऐसा? सर आप वो मेरी वाइफ से पूछ लीजिएगा, वो आपको बेहतर बता देंगे कि इंटरव्यू आप उनसे भी कर लीजिए। आप कह रहे हैं कि सर आपके मैंने इल्जामात देखें हैं। मैंने आपने जितना कहा इल्जामात मेरी हैं, सर तो मैंने आप- जितना सच बोलना था वो मैं बोल चुका हूँ सर। अब मज़ीद डीप सच जो है ना वो मैं किसी को मज़ीद बदनाम नहीं करना चाहता सर। देखें आपने कहा कि जी। उनके इल्जामात हैं, तो वो भी फिर आप कल को कहेंगे कि इल्जामात है, तो आप हकायक बता नहीं देना कि सर, 10 मिनट में क्या सर रिकॉर्ड हुआ है सर ऐसा? जो इल्ज़ामात उनके हैं ना वो इसके अलावा हैं, उससे रिलेशन नहीं है। तो वो इल्ज़ामात तो फिर वो कोर्ट में प्रूफ करेंगे, कोर्ट ने आज बोल दिया कि आपको प्रूफ करने हैं। 10 मिनट में वो मैं आपको सवाल बता तो चुका सर हूँ 10 मिनट सर। कुछ नहीं हुआ 10 मिनट में, कुछ भी नहीं हुआ, कोई कुछ कुछ भी रिकॉर्ड नहीं नहीं हुआ हुआ सर, कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल जीरो था। आप बिल्कुल तो फिर क्यों घबरा रहे हैं कि उनके पास सर मैं evidence क्यों है? घबरा रहा हूँ? आपने मैं कहा कि उन्होंने मेमोरी मैं कार्ड आपको मेरे कहाँ से सामने- घबराया हुआ नजर आ आपने रहा कहा हूँ? मेमोरी कार्ड उन्होंने मेरे सामने जाया कर सर दिया। सर आप ये बताएं कि मैं कहाँ से आपको आपने घबराया? कहा अगर मैं मेमोरी घबराया कार्ड- हुआ होता तो मैं आपको इंटरव्यू नहीं देता यहाँ आपने खड़े मुझे होकर। कहा मेमोरी कार्ड उन्होंने जाया कर दिया, तो लेकिन मेमोरी कार्ड जिनका उन्होंने दूसरा जाया जिनका किया, पहला जिनका मौजूद मैं था। बोल रहा हूँ ना, फिर आप उनके पास आप जाए मेरे पास, वो आपको हकाइक बताएंगे। आपने मुझे कहा कि उन्होंने दूसरा मेमोरी कार्ड जाया सर, कर दिया, यही तो मैं ओरिजिनल जाया नहीं सही- किया। यही तो मैं कह रहा ओरिजिनल हूँ। में ऐसा क्या रिकॉर्ड हुआ जो जाया नहीं ये किया? आप उनसे पूछें सर। तो आप बताएं ना। नहीं मैं नहीं बता सकता, सॉरी सर, आप ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना सर, मैं नहीं बता सकता। ये मुल्जिम ताहिर है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये अपनी जोजा की नाजेबा वीडियोस बनाता था और बनाकर डार्क वेब पर जो है वो भेजा करता था। मुल्जिम ताहिर की आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की। इस केस की जो SHO वुमेन है इरम साहिबा, उन्होंने भी इस केस की तफसीलात आपको बताई। मज़ीद जिस तरह तहकीकात होती रहेंगी, इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी, तो मज़ीद जो सच्चाई है वो आपके सामने लाते रहेंगे। इसी स्टोरी के अपने मेज़बान आतिफ शरीफ को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।